ना थके हैं पैर कभी, ना ही हिम्मत हारी है, मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफर जारी है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि सीटेट जुलाई 2025 का नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। ऐसे में लाखों छात्र बड़े परेशान हैं। तो आज छात्रों की आवाज को लेकर के हम मनोज तिवारी जी, जो माननीय सांसद हैं दिल्ली मुखर्जी नगर के, उनके आवास पर पहुंचे और उन्हें हमने पूरे प्रकरण को बहुत अच्छी तरह से समझाया कि सर, लाखों छात्र हैं जिनका भविष्य बर्बाद हो सकता है। आप उन बच्चों के भविष्य को बर्बाद होने से एकमात्र आप सहारा हैं जो आप बचा सकते हैं। तो उन्होंने पूरे प्रकरण को बहुत अच्छी तरह से बच्चों समझा और हमें पूरा आश्वासन आज उन्होंने दिया कि मैं आज इस प्रकरण पर शिक्षा मंत्री जी से बात करूंगा और सीबीएसई भी बात करूंगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बच्चे के भविष्य को बचाया जा सके। पूरी तरह से आज इन्होंने आश्वासन हमें दिया है। और बच्चों, मैंने आपसे एक वादा किया है कि जब तक मैं सीटेट का नोटिफिकेशन नहीं निकलवा दूंगा, मैं तब तक शांत नहीं बैठूंगा। बच्चों देखो, हमारे हाथ में मेहनत करना है। आपको मैं बता नहीं सकता, हम सुबह निकलते हैं और पूरे दिन दर दर की ठोकर खाते हुए और तब किसी से मुलाकात होती है। तो इतना आसान नहीं होता है बच्चों किसी भी सांसद से मिलना, किसी भी मुख्यमंत्री से मिलना और उनसे जो भी हम जितना भी हमारा प्रयास होता है कि सर बिल्कुल बच्चों की लाइफ बर्बाद हो जाएगी, आपकी तरफ से जितनी भी ज्यादा से ज्यादा हम बात कर सकते हैं, हम पूरा खो जाते हैं उस रिदम में। मतलब हमारे अंदर से एक रोना सा आ जाता है बच्चों, क्योंकि इस कड़ी धूप में आप खुद ही देखो कितना टेम्परेचर है, लेकिन हमारा फोकस जो होता है वो एक बात पर होता है कि हमें बच्चे के लिए सीटेट का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी करवाना है। आपके साथ बच्चों केडी लाइव टीचिंग की टीम हमेशा साथ खड़ी थी, खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी। मैं रजत सर को भी बुलाऊंगा और आज हम आपको दिखाएंगे बच्चों, देखो हमारे हाथ में सिर्फ बच्चों मेहनत करनी है, जो हम ईमानदारी से कर रहे हैं और इस सोच के साथ कर रहा हूं मैं मेहनत कि मुझे कोई देख रहा है या नहीं, लेकिन ऊपर वाला जरूर देख रहा है। अगर मैं बच्चों के हित में ईमानदारी से नहीं लड़ूंगा तो वो मुझे जीवन भर माफ नहीं करेगा। और इस सोच के साथ ही हम दोनों भाई सुबह निकलते हैं और पूरे दिन बच्चों कभी किसी से अपॉइंटमेंट लेते हैं, तब उनसे मुलाकात करते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं आम लोगों से मिलना इतना आसान नहीं है कि कोई सांसद जी आम लोगों से इतनी आसानी से मिल ले। तो इसके लिए हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, आपको हम बता नहीं सकते, लेकिन यह हमारा फर्ज है। आपको दिखा सकते हैं, ये आज मनोज तिवारी जी के आवास की ये रिसीविंग है, आप स्टाम्प को देख सकते हैं। और उन्होंने हमें पूरा भरोसा दिया है कि मैं आज इस मुद्दे पर जरूर बात करूंगा। और ये बच्चों, आप सभी को पता है कि उस दिन हम शिक्षा मंत्रालय गए, वहां की ये रिसीविंग है। इससे पहले बच्चों सीएम से मिले, वहां की ये रिसीविंग है। यानी कि हम तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक आपका नोटिफिकेशन हम निकलवा नहीं देंगे। बस आप लोगों को हमारा साथ देना है और साथ बस इतना सा दे देना, आप मेरे साथ खड़े हो जाना। बस मैं आपसे इतना ही वादा करता हूं, क्योंकि कल को अगर मुझे यह जरूरत पड़े कि आपके साथ कितने बच्चे हैं, तो मैं आप लोगों को कॉल करवा सकूं, मैं आप लोगों के द्वारा ट्वीट करवा सकूं, मैं आप लोगों के द्वारा मेल करवा सकूं, तो आप बस मेरे साथ खड़े हो जाना। सारी मेहनत आपका भाई कर लेगा। देखो दूसरी चीज, बच्चों को लगता होगा सर धरना क्यों नहीं कर रहे, ये एक बड़ा सवाल होता है बच्चों का कि सर धरना क्यों नहीं कर रहे हो बच्चों। तो जब सरकार हमारी बात को बच्चों शांतिपूर्ण तरीके से सुनती है, तो हमें कभी भी धरने का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। क्योंकि धरना अगर आप लोग करोगे, हम अगर आपको यह कहें कि बच्चों धरने में आ जाओ, तो इससे आपकी लाइफ भी खराब हो सकती है। क्योंकि धरना जब करते हैं तो आपके ऊपर कुछ भी केस लग सकता है। इसीलिए हम नहीं चाहते कि हम आपके जीवन को दांव पर रख दे। इसीलिए हम हमेशा चाहते हैं कि कोई बच्चा अगर हमारे साथ आना चाहता, बिल्कुल वो साथ आ जाए, लेकिन हम पूरी ईमानदारी से आपके लिए काम कर रहे हैं, इतना आप हम पर भरोसा कर सकते हैं। रजत सर भी अपने 2 शब्द कहेंगे। बिल्कुल सर, मंजिल भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी हैं। देखते हैं कल क्या होगा, क्योंकि हमारे हौसले
उनसे भी ज्यादा जिद्दी हैं। मेरे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आपने देखा कि सीटेट के प्रकरण को लेकर जो शिक्षा मंत्रालय है, सीबीएसई है, सीएम ऑफिस है, और आज मनोज तिवारी जी से भी हर तरीके से हम चीजों को लेकर चल रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी से भी वार्ता की हमने, पूरी चीजें करी, और आज मनोज तिवारी जी से भी हमने यही कहा लेकर कि सर बच्चे, लाखों बच्चे इससे प्रभावित हैं और सब बच्चे आपसे एक आस लगाए बैठे हैं। उन्होंने हमारी बातें इतनी बेहतरीन तरीके से सुनी, जैसे आपको फोटो में भी भाई चीजें क्लियर दिखाई दे रही होंगी। हर जगह वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता, फोटो यह है आपके लिए दिखाने के लिए बदिया है कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह प्रकरण को समझा और उन्होंने कहा कि भाई मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूं और मैं बच्चों की परेशानी को समझता हूं, और इसी को लेकर आज मैं धर्मेंद्र प्रधान जी से मुलाकात करूंगा। भाई उनके तो आपसे बहुत अच्छे से रिश्ते रहते हैं, तो उन्होंने कहा बिल्कुल घर भी आमने सामने ही है उनका, है ना, इस रोड पर उनका घर है, उस रोड पर उनका घर है, धर्मेंद्र प्रधान जी का। उन्होंने कहा कि मैं प्रधान जी से आज बातें करूंगा। प्रधान जी अभी यहां पर नहीं है, उड़ीसा में है, लेकिन मैं आज उनको फोन करूंगा, इस पूरे प्रकरण को समझूंगा कि क्यों उन्होंने जो साल में 2 बार हर बार पेपर कराते हैं, इस बार क्यों नहीं कराया, क्या इसके पीछे की मंशा रही है। उन्होंने पूरा समझने की बात करी कि भाई क्या कारण है जिसके वजह से उन्होंने जुलाई के सीटेट का अभी तक विज्ञापन जारी नहीं किया है। और उन्होंने कहा कि लाखों बच्चे जो भी परेशान हैं उनको आप आश्वस्त कर दीजिए कि मनोज भैया आपके साथ खड़े हैं, हर तरीके से खड़े हैं। तो उन्होंने इस बात को भी हमसे कहा और पूरी तरीके से उन्होंने आश्वासन दिया है कि भाई हर तरीके से हम करेंगे। उन्होंने मांगे भी, उन्होंने कहा कि बच्चों के नंबर भी दो, और हम कुछ बच्चों के नंबर भी वहां पर बच्चों देकर आए हैं। और बच्चों, इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि आप जितना हमारा सपोर्ट करोगे हम उतने मजबूत बनेंगे, हर तरीके से आपकी लड़ाई को जितवा कर रहेंगे। भाई देखिए, हमारे हाथ में मेहनत करना है, और हमारे घर वालों ने कहा है कि यदि काम सच्ची और नेक दिली से हो, अच्छी नीयत से हो, तो ऊपर वाला भी उसको देखता है। और सच बता रहे हैं भाई, अच्छी और सच्ची नीयत से आपके लिए काम कर रहे हैं। बाकी ऊपर वाले ने कहा कि कर्म किए जा, फल तो ऊपर वाला देगा। भाई हम जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कर्म करने पर फल ऊपर वाला देगा। भर्ती को, आपके सीटेट के नोटिफिकेशन को भर्ती से पहले लेकर आएगा, यह भी हम आपके लिए पूरी तरह से लगे हुए हैं। मेरे साथियों, बात रही जैसे आदेश भाई ने बताई कि धरने की, बच्चों देखो, धरना डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं है, वो तो बिल्कुल उस तरह पर हो जाता है कि जब हमारी बात कहीं से सुनी ना जाए। और यदि आखिरी रास्ता यह भी हुआ ना सर, तो हम इसको भी ग्राउंड पर आएंगे, यदि हमारा बात नहीं हुई तो ग्राउंड पर भी आएंगे। बता देता हूं बच्चों को, देखो बच्चों, आपको लगता होगा सर आपकी बात में कितनी सच्चाई है, तो ये विद्या हमारे हाथ में, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ये हमारा प्रोफेशन है, ये मार्कर हमारे हाथ में है। मनोज तिवारी जी ने ये स्टेटमेंट दी थी कि मुझे स्टूडेंट के नंबर दे दीजिए ताकि मैं उनसे भी बात कर सकूं, तो हमने स्टूडेंट का भी उनको नंबर दिया था। तो ये विद्या हाथ में, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि हमने उनको प्रकरण, आपकी जो भी समस्याएं वो किस तरह से समझाई होंगी और किस बेहतर तरीके से उन्होंने हमसे बात की होंगी और कितने बेहतर तरीके से हमें आश्वासन दिया होगा। अब हमें बच्चों आपकी जरूरत है, अगर जरूरत धरना करने की भी पड़ेगी तो बिल्कुल धरना के लिए तैयार हैं, लेकिन धरना जो है वो आखिरी विकल्प है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम आपके जीवन को बिल्कुल दांव पर लगा दे। लेकिन आपसे यह वादा जरूर करते हैं कि अगर ऐसी नौबत आती है, अगर नोटिफिकेशन नहीं आता है और उससे पहले अगर भर्ती का नोटिफिकेशन आता है, तो फिर चाहे मरना भी पड़े तो मरने के लिए भी तैयार है। तो मैं एक बात कहता हूं सर जी, मैं बच्चों यही आपसे कहना चाहता हूं। देखिए, आपको एक बात बता दें, भाई केडी लाइव टीचिंग पर हम टीचर्स अपने यहां पढ़ाने के लिए जाने जाते हैं, पढ़ाने के लिए हमारा नाम है कि भाई ये टीचर सबसे बेहतरीन पढ़ाते हैं। लेकिन मेरे साथियों, जब जरूरत पड़ी कि सर पढ़ाना तो होता ही है, लेकिन जब जरूरत पड़ी कि आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर और आपसे आगे आकर चढ़ सकें, तो भाई आपके इसलिए इस प्रकरण में हम आए, सबसे पहले आए और अंत तक भी हैं। और मैंने उम्मीद जो थी हमारी यही थी कि हमारा उद्देश्य भी यही था कि भर्ती ना निकल जाए इस सीटेट की वजह से। यही उद्देश्य है हमारा। यह नहीं है कि जुलाई में हो, अगस्त में हो, भर्ती से पहले सीटेट आना चाहिए, यह उद्देश्य था। और अभी भी यही है कि भर्ती से पहले, बीपीएससी से पहले सीटेट हो जाए, केवीएस से पहले सीटेट हो जाए, यह हमारा उद्देश्य है और यह रहेगा। मेरे साथियों, इसी उद्देश्य को लेकर हम काम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि जुलाई में हो, सितंबर में हो, अगस्त में हो, भर्ती से पहले आ जाए, जिससे कि इसकी वजह से बच्चा खाली ना रहे। तो सर इसी वजह से आदेश सर बताएंगे कि कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं आप हमसे।
देखो भाई, आपको हमारा साथ देना है और साथ देने के लिए सभी बच्चे जो अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ा है, क्योंकि कल को अगर आपको आपकी जरूरत हमें पड़ेगी तो आप बिल्कुल हमारे साथ रहें। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8929522816। ये नंबर नोट कर लेंगे तो सभी बच्चे इस नंबर को नोट कर लें, 8929522816। और इस नंबर पर मैसेज करके यह बोल देना है कि सर हम आपके साथ हैं। जो बच्चे अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो सीधे इस नंबर से जुड़ जाएंगे। वहां आपको जो भी इंफॉर्मेशन होगी मैं आपको बताता रहूंगा। नहीं तो आप एक काम करना, टेलीग्राम ग्रुप है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। नहीं तो आप सीधे टेलीग्राम पर जाना और वहां पर लिख देना केडी लाइव टीचिंग, और जैसे ही आप लिखोगे चैनल आ जाएगा, उसे ज्वाइन कर लेना। वहां पर मैं व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे दूंगा, उसे सभी बच्चे ज्वाइन करें और अपने दोस्तों से जरूर ज्वाइन कराएं, क्योंकि आपकी जरूरत हमें कभी भी पड़ सकती है। तो बस आपसे हाथ जोड़कर इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी हमारा इस तरह से साथ दें और अपने दोस्तों को भी साथ लाएं। वीडियो को सभी बच्चों तक ज्यादा से ज्यादा बच्चों शेयर करेंगे। तो टाटा बाय बाय, जय हिंद भाई।